वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ महबूब नदाफ़ तंजीम हमदर्द इंसान सोलापुर का खादिम हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने फ़ोन के ज़रिए हुक्म दिया, इसरार किया कि ईद की नमाज़ के मुतालिक कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएं। उसी मुनासिबत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह चंद मिनटों में ईद की नमाज़ के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। ईद की नमाज़ जो है वो वाजिब है और ईद की नमाज़ के लिए वही शराइत हैं जो जुमा की नमाज़ के लिए शराइत हैं, यानी 4 बालिग मर्द हजरात मिलकर ईद की जमात बना सकते हैं। और ईद की नमाज़ में खुतबा नमाज के बाद होता है और जुमा की नमाज़ में खुतबा नमाज से पहले होता है। और जुमा की नमाज़ का जो खुतबा है वो फ़र्ज़ है और ईद की नमाज़ का जो खुतबा है वो सुन्नत मुअक्कदा है। ईद की नमाज़ के बाद का जो खुतबा है वो न पढ़ने की वजह से नमाज के अजर और सवाब में कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। बाज़ अहबाब का इसी ताल्लुक़ से बहुत इसरार था कि ईद की नमाज़ का खुतबा, ईद की नमाज़ का खुतबा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशी करें, ईद की नमाज़ के बाद का जो खुतबा है वो सुन्नत मुअक्कदा है, न पढ़े तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं। ईद के दिन गुस्ल कर लें, जो कपड़े मैसर हैं साफ़ सुथरे सुन्नती लिबास जुब्बा पैजामा वगैरह पहने, खुशबू मैसर हो तो खुशबू लगाएं और सुरमा वगैरह लगाकर तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जैसा कि मैंने अभी कहा, 4 अफराद मिलकर, 4 बालिग अफराद मिलकर ईद की जमात बना सकते हैं। बड़ा आसान तरीक़ा है, इसको ज़्यादा अपने जहन पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। हर एक फैमिली मेम्बर अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकते हैं। अब तो लॉकडाउन की वजह से ईदगाहों में नमाज़ नहीं और मस्जिदों में ज़्यादा तादाद में नमाज़ नहीं है, इसलिए तरीक़ा एक आसान तरीक़े से इंशाअल्लाह पेश करूँगा, उसको बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। मुसल्ला बिछाएँ, सफ़े दुरुस्त कर लें, ये पढ़ाने वालों के लिए है। सबसे पहले नियत ये करें और आने वाले अहबाब को नियत सिखा दें, एक मरतबा सुना दें कि ईदुल फ़ितर की 2 रकात वाजिब नमाज़ पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कि पढ़ाता हूँ की नियत करें और पढ़ने वाला पढ़ता हूँ की नियत करें। और इमाम ये नियत करें कि ईदुल फ़ितर की 2 रकात वाजिब नमाज़ पढ़ाता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, मुँह मेरा क़िबले की तरफ। और पीछे पढ़ने वाले ईदुल फ़ितर की 2 रकात वाजिब नमाज़ पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ के। पहली तकबीर में कानों तक हाथ उठाएं और हाथ बांध लें। हाथ बांध कर सना पढ़ें, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर दूसरी तकबीर को हाथ उठाएं, हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएं, हाथ छोड़ दें। चौथी तकबीर को हाथ उठाकर हाथ बांध लें। फिर एक मरतबा आपको बता दूं, पहली तकबीर में हाथ उठाकर हाथ बांधना है, सना पढ़ना है। फिर दूसरी तकबीर को हाथ उठाकर छोड़ना है, तीसरी तकबीर को हाथ उठाकर छोड़ना है और चौथी तकबीर को हाथ उठाकर हाथ बांधना है। बांध कर इमाम औज़ु बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ेगा और कोई मुख्तसर छोटी सूरत पढ़ ले। पढ़ने के बाद रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे, फिर सजदे से दूसरी रकात के लिए उठ जाएं। पहली रकात ख़त्म हो गई। दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई मुख्तसर कोई छोटी सूरत पढ़ें, फिर सूरत के बाद
अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों की लौ तक उठाएं, छोड़ दें। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाएं, छोड़ दें। तीसरी मर्तबा हाथ उठाएं, छोड़ दें। चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। पहली रकात में क़िरात से पहले तकबीरात और दूसरी रकात में क़िरात के बाद तकबीरात। फिर रुकू, सजदा, फिर कायदा, फिर दुआ मासूरा वगैरह, फिर सलाम फिर लें। नमाज हो गई। अब खुतबा अगर किसी को देना ही है, सबसे पहले मैंने साफ़ कर दिया शुरू में कि खुतबा ज़रूरी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। तो फिर भी अगर कोई देना चाहते हैं तो आसान तरीके से खुतबा मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूं। 3 तकबीरात पढ़ ले पहले 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर सुवम कलमा पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर एक मरतबा तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पहला खुतबा ख़त्म हो गया। फिर कुर्सी पर थोड़ी देर बैठें, फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े जाएं, फिर 3 मरतबा तकबीर कहें जो मैंने अभी कही। फिर चौथा कलिमा पढ़ लें। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये आयत पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। फिर एक मरतबा तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोनों खुतबे ख़त्म हो गए और दुआ कर लें। बड़ा आसान तरीक़ा है, इसको अपने जहनों में ज़्यादा बोझ न डालें। खुतबा सुन्नत मुअक्कदा है, खुतबा न पढ़ने की वजह से भी नमाज हो जाती है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसको तरीक़ा न समझ में आए और अगर कोई सहू और गलती होने की गुंजाइश हो तो इनफरादी तौर पर चाश्ती की नमाज 2 रकात या 4 रकात पढ़ ले। इस वक्त उलमा कह रहे हैं कि चाश्ती की नमाज़ पढ़ने से इंशाअल्लाह ईद की नमाज का सवाब भी आपको मिलेगा। ईद की नमाज़ वगैरह के बाद अपने घर वालों को मुबारकबादी पेश करें, हाथ मिलने से, गले मिलने से परहेज़ करें। अपने ही घर के अफराद हो तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं। और सदक़ा फ़ित्र जो है वो सोलापुर के हिसाब से 60 रुपये है, गेहूँ की कीमत के हिसाब से। घर के जितने अफराद हैं उन तमाम अफरादों के बक़दर सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है, नमाज से पहले अदा करें। फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न जमा करते हुए अपने ही घरों में नमाज अदा करें ईद की नमाज। अगर तरीक़ा सुनने के बावजूद भी अगर कुछ ऊंच नीच हो तो आप इंशाअल्लाह कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर इरादा नहीं तो चाश्ती की नमाज़ अपने ही घरों में 2 रकात या 4 रकात इनफरादी तौर पर पढ़ लें। इसी गुजारिश के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होना हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तरीक़ा समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल फ़रमाए और फिर एक मरतबा हमारी ज़िंदगियों में ऐसी राहत वाली, बरकत वाली, इत्मीनान वाली, रहमतों वाला महीना अता फ़रमाए और इस मुहलिक और ख़तरनाक बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नीचे नंबर दिया गया है, अगर कुछ समझ में ना आए तो उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।